उत्तराखंड में अभी से साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा है कि राज्य सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव कराने पर विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव न लड़ना पड़े, इसके लिए पूरी सरकार को भंग कर इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और वास्तविकता क्या है। ऐसा क्यों कर सकती है सरकार? खासकर 2 वजह है। पहला, अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा दिए जाते हैं तो सरकार और भाजपा को राज्य में होने वाले उपचुनावों में लगने वाली मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा कारण अपने आप में खास है। कहा जा रहा है कि मौजूदा दौर में भाजपा के पास ऐसी कोई विधानसभा सीट नहीं है जहां से तीरथ सिंह रावत का चुनाव जीतना 100% पक्का हो। यही कारण है कि भाजपा सरकार इस रणनीति पर विचार कर रही है। ये भी सोचा जा रहा है कि अगर तत्काल कराएं, क्योंकि आप करेंगे तीरथ सिंह जी के लिए अगर उपचुनाव कराते हैं तो 3 महीने का अंदर वो आचार संहिता भी उसमें लग जाती है, फिर वो लोकसभा की भी है, कई वो स्थितियां हैं। तो ये भी है कि उसके पहले वो चुनाव नतीजे ये भी आने वाले हैं, आपके असम के हैं, बंगाल के हैं, आपके तमिलनाडु के हैं, पुडुचेरी के हैं, इस तरह से भी हैं। तो उनका एक ऑप्शन ये भी है कि बजाय उपचुनाव लड़ने के विधानसभा के ही चुनाव करा दिए जाए। सक्रिय हुई भाजपा सरकार। निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने की मंशा सरकार की सक्रियता को देखकर स्पष्ट हो जाता है। नेतृत्व परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार जनता को लुभाने के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। यही नहीं, सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की उन तमाम घोषणाओं को भी पलट रही है जिससे उनकी छवि जनता के बीच धुंधली हुई है। कैबिनेट गठन, मंत्रियों का बंटवारा और लंबित योजनाओं को धरातल पर उतारना कहीं न कहीं जल्द चुनाव की ओर इशारा कर रही है। जो हरदा नहीं कर पाए वो करेंगे तीरथ। साल 2016 में हरीश रावत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था, जिसके कुछ महीने ही वह सरकार चला पाए थे। फिर साल 2017 में विधानसभा के चुनाव आ गए। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। अगर उस दौरान हरीश रावत सरकार भंग कराकर विधानसभा का चुनाव करा देते तो शायद कांग्रेस दोबारा सत्ता पर काबिज हो सकती थी। कुछ ऐसे ही समीकरण उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद बन रहे हैं। हरीश रावत जी ने 2016 में उनकी सरकार बहाल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई थी वो सारा के बाद। तो लोगों ने कहा था अगर ये तत्काल चुनाव करा देते तो कांग्रेस की वो दुर्दशा नहीं होती और कांग्रेस दोबारा लौट आती। तो संभवतः यही खेल बीजेपी के जो का नेतृत्व है उनके मन में भी है कि अभी उन्होंने जो पिछला जो शासन था या कुशासन था उसके असर से बचने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए हम तत्काल अगर चुनाव कराएं तो बेनिफिट हो सकता है। सितंबर महीने से पहले करने होंगे चुनाव। राज्य में बदले सियासी माहौल के बीच अगर सरकार पहले विधानसभा चुनाव कराती है तो उसे सितंबर महीने से पहले ही इससे निपटना होगा, क्योंकि नियमानुसार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 6 महीने से पहले विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना होगा। ऐसे में अगर राज्य सरकार साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को इसी साल कराने पर फोकस करती है तो उसे सितंबर 2021 से पहले चुनाव को संपन्न करवाना होगा। भौगोलिक परिस्थितियां डाल सकती हैं खलल। ये एक ऐसा फैक्टर है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही परेशानियों का कारण बन सकती है। अगर सरकार पहले चुनाव कराती है तो ऐसे में जुलाई अगस्त के महीने में राज्य में चुनाव होंगे, जो कि बरसात का महीना होता है। लिहाजा कैंपेनिंग करने में चुनावी दलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी मुख्य वजह उत्तराखंड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बनना आम बात है। ऐसे में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो तमाम दिक्कतें पहाड़ बनकर पार्टियों के सामने खड़ी हो जाएंगी। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ आपका उत्तराखंड का लगभग 85% जो भूभाग है वो तो पहाड़ में है, हिमालयी इलाका है, उसकी तो सैकड़ों सड़कें टूट जाती हैं। और पहाड़ों में उत्तराखंड में अगस्त, जुलाई और अगस्त का महीना आपदाओं की दृष्टि से, अतिवृष्टि की दृष्टि से, बरसात की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, आपदाएं होती हैं।
सैकड़ों की संख्या में सड़कें टूट जाती हैं, तो उस स्थिति में कैसे कैंपेनिंग होगी, तो वो भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। भौगोलिक परिस्थितियों के हालात को छोड़ दे तो सभी समीकरण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राज्य सरकार निर्धारित समय से पहले ही सियासी चाल चल सकती है। यही कारण है कि विपक्ष भी सरकार के हर एक कदम पर नजर बनाए हुए है, जिससे कि वो आने वाले सियासी समर की चुनौतियों से आसानी से निपट सके। ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।